अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और ये देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस और देख लिए थे, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सब। अब मुझे एक बात बताओ, इधर ध्यान से देखो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, उसको सिंगुलर बोलेंगे। कोई इस देखो, ऐसा डिटरमिनेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही हो। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया, सपोज मैट्रिक्स ए है 5 3 1 2 4 6 10 8 6। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि मैं निकालूं, यानी मैं बताऊंगा डिटरमिनेंट और एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो बताओ 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ आएगा 24 माइनस 48, फिर -3 के साथ 12 माइनस 60, प्लस 1 के साथ 16 माइनस 40। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू माइनस 24, यहाँ पे -3 इंटू माइनस का 48, माइनस का 48, और ये माइनस का 24। तो 24 इंटू 5 120, माइनस के 120, 48 इंटू 3 प्लस के 144, और माइनस के 24। देखो 144 माइनस 144 0 आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? सिंगुलर। सिंपल सी बात है, याद रहेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और सुनो, अब हम धीरे धीरे डिटरमिनेंट पढ़ने के साथ साथ हम जाएंगे किस पर? एडजॉइंट पर। और जब एडजॉइंट देखेंगे तो एडजॉइंट की हेल्प से देखेंगे हम इन्वर्स। तब वहाँ पर एक बात बताऊँगा मैं कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उन्हीं के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो बात मैंने यहाँ लिख दी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब होता है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो उनका एग्जिस्ट करेगा जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। यस और नो? ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है? ये इस पे बेस्ड है। अच्छा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैट्रिक्स कैसी होगी? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर तो कुछ नहीं है, तुम्हें इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट देख लो। तो भाई 2 के साथ क्या आएगा बोलो? 6 माइनस 5, फिर माइनस लैम्डा के साथ क्या आएगा? 0 माइनस 5, और -3 के साथ क्या आएगा? 0 माइनस 2, और ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व किया, 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 क्या नहीं होना चाहिए? 0। अभी तक ये कैलकुलेशन सही है ना? तो इसके अकॉर्डिंग तो वही नन ऑफ दीज आ जाएगा। 5 लैम्डा प्लस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -8/5। कैलकुलेशन दोबारा एक बार देख लो। 2 के साथ 6 माइनस 5 सही है, माइनस लैम्डा के साथ -5 सही है, -3 के साथ -2 सही है, तो बस अपना आंसर भी सही है। तो फिलहाल क्या आ जाएगा इसका आंसर? नन ऑफ दीज। इसके अकॉर्डिंग मुझे लगा इतने लैम्डा अच्छे दे रखे हैं, कोई 2 बन ही जाता, बना नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये मैट्रिक्स गिवन है, तो कह रहे हैं कैसी है। अब ये कह रहे हैं सिमेट्रिक लग रही है, तो सिमेट्रिक में तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो 2 के साथ कितना आएगा? एक्सपेंशन करो, -1 बस, फिर -1 के साथ 4 और +3 के साथ 8 -7, 3 के साथ देखो 8 -7। अब ये कितना बचा? -2, ये कितना हुआ? -4, और ये है, ये 3 हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया।
तो नॉट इक्वल टू जीरो यानी कैसी है, नॉन सिंगुलर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ये सिंगुलर है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो कर लेते हैं, टू के साथ क्या आएगा, 1 -4, -3 के साथ -x -4 -6x -2, गुड। और -1 के साथ 2x +8 +3x +1, और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ये कितना बचा, -6, यहाँ पर इसको हो जाएगा 7x माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 21x, और -6 हुआ प्लस के 18, यहाँ पे 5x हो गया -5x, और ये हो गया 9 -9 इज इक्वल टू 0। अब x कितने हो गए, 16, 16x इज इक्वल टू, तुम चेक करो 20 और 16 होंगे। अब ये 6 और 9 कितना हुआ, 15, तो बचेगा 3, तो उधर चला जाएगा -3, x की वैल्यू -3/16, ऐसा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, -3/16। तो बात पता है तो कर लिया हमने, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्या है ये, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, अच्छी बात है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। आगे फिर क्या कह रहा है, a² = 2a है। अच्छा अब देखना बेटा, a² 2a के बराबर है, ओके। फिर कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, और ऑर्डर इसका 3/3 है, तो सुनो यहाँ से 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट a होगा। अब बात आते हैं डिटरमिनेंट a तो कहीं दिया ही नहीं है, वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा इससे, दोनों तरफ मुझे लेना पड़ेगा डिटरमिनेंट, तो मैंने ये दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया। अब बात आती है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एक प्रॉपर्टी है a⁴n का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट a⁴n, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट a⁴2। अब यहाँ देखना ध्यान से, जैसे ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना तो 2⁵ बाहर आ जाएगी और ये बचेगा डिटरमिनेंट a। पता नॉन सिंगुलर क्यों बोल रहा था, यहाँ a² से a को जैसे मैं काटूंगा नहीं, मान लो तो मैं फैक्टर करूंगा, तो a² - 2 mod a इज इक्वल टू 0, यहाँ से डिटरमिनेंट a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट a माइनस ये 2⁵ है भाई, -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो केस बनना है, लेकिन भाई साहब ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि बोल रहा है नॉन सिंगुलर है, तो ये 0 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू 0 होते ही डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, और 8 यदि यहाँ आ गई तो ये 8 × 8 कितना आएगा, 64। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 64, सी ऑप्शन। हजम हुआ, क्वेश्चन छोटा सा ही है, लेकिन देखो उसके अंदर बहुत कुछ है भाई साहब, छोटा जरूर है, आपको यदि प्रॉपर तरीका नहीं पता होगा तो ये रह जाएगा। और नॉन सिंगुलर एक छोटी सी लाइन है जो यहाँ बता रही है कि ये 0 नहीं हो सकता, और प्रोडक्ट हो रहा है 0, तो वो तभी होगा जब ये 0 हो जाएगा, तो वहाँ से निकलेगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। मान लें कि समझ में आ गया है, मान रहा हूँ बस मैं, मानने में क्या जाता है। ये क्या है, खाली पेज, ये क्या है, जिंदगी में खाली पेज के बाद कुछ ना कुछ आता है, तो फिलहाल क्या आया है, एडजॉइंट, बीच में ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए, सबके लिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, किसको बोलते हैं एडजॉइंट। तो पहले तो एडजॉइंट एक होती है मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलती है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट, किसकी, 2/2। तो ऑर्डर क्या ले लिया मैंने, 2/2 ऑर्डर। अब बात आती है कि एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने 2/2 अभी लिया है, A11 A12 A13 A21
और A2 ये लिया है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, उसमें हमें एक मैट्रिक्स बनानी होती है, ध्यान से सुनना, जिसमें तुम्हें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करना होता है। जो हमने कोफैक्टर निकालना सीखे थे ना, वहां से रिप्लेस कर देंगे इसको और इसका कर देंगे ट्रांसपोज। मतलब ये C11, C12, C21 और C22 निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सर कोफैक्टर्स क्या होते हैं? तो कोफैक्टर तो सर माइनर से निकलते हैं और बस उसमें -1 की पावर i + j वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो जैसे मैं पूछूंगा C11 क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा M11, और इस एग्जाम्पल में M11 की वैल्यू कितनी होगी? A22, तो मैंने यहाँ लिख दिया A22। अब सर C12 कितना होगा? तो एक तो माइनस आएगा पहले रूल के हिसाब से, फिर 12 को बंद कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई A21। फिर C12 क्या होगा? 12 हो गया। अब 21 क्या होगा? तो पहले तो माइनस आएगा और फिर 21 को बंद कर लो तो A12 आ जाएगा, A12। फिर C22 क्या होगा? A11 होगा। इनको उठा के सर वहाँ रख दो, तो सबको रख दो, तो C11 के प्लेस पे क्या आएगा? देखो A22, ध्यान से देखो इधर, C11 के प्लेस पे A22, C12 के प्लेस पे -A21, C21 के प्लेस पे -A12 और C22 के प्लेस पे A11। अब क्या करना है? ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज में रो को बना देंगे क्या? कॉलम, तो यहाँ कॉलम बन गया, और इस रो को भी क्या बना देंगे? कॉलम, तो ये कॉलम बन गया। तो सुनो बेटा, बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, वो कहते हैं 2x2, ध्यान समझना, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कुछ भी नहीं होता है, इनको इंटरचेंज कर दो, बदल दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, और इसके साइन चेंज कर दो, पोजीशन वहीं रहने देना, समझना, पोजीशन वहीं रहने देना, साइन चेंज कर देना। मतलब तुमसे कोई कहे कि बताओ यहाँ पर एक कर देंगे बेटा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये है, ये मैट्रिक्स है सपोज, और इस मैट्रिक्स का नाम A है। अब इसका एडजॉइंट बताओ, एडजॉइंट, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इनको चेंज कर देना है 3 और 2, और इसके साइन चेंज कर देने हैं 3 और -4, ये एडजॉइंट आ गया। देखो लेकिन एडजॉइंट आया इसी प्रोसेस से है भाई। एडजॉइंट पढ़ रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता हो कि कोफैक्टर का यूज़ हो रहा है, एडजॉइंट आ रहा है, तो क्या अच्छी बात है? नहीं। हाँ, बाद में जब सब कुछ पढ़ लिया तब हमने कह दिया रिजल्ट बना के कि भाई साहब इनको तो इंटरचेंज कर दो चुपचाप और इसमें साइन चेंज कर दो, और एग्जाम्पल ताज़ा यहाँ दे दिया, इंटरचेंज कर दिया और इसका साइन चेंज कर दिया, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल गया? एडजॉइंट। अच्छा, दिक्कत क्या होती है? हमें दिक्कत होती है कोफैक्टर निकालने में। अच्छा 2x2 तो बहुत आसान है, 2x2 में तो करें ही नहीं, हम तो डायरेक्ट यूज़ क्या करेंगे? अब समस्या क्या आएगी जब हम बात करेंगे 3x3 की, तो मैं ले लेता हूँ 3x3 का, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात तो सीखनी तो यही थी ना। 3x3 ऑर्डर ले लिया मैंने। अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जब तुम लोगे तो उस मैट्रिक्स में, क्योंकि अपने कोर्स में क्वेश्चंस मैक्सिमम क्या करें बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं 3x3 के, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स लेने के बाद यदि तुमसे कहो कि तुम्हें इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो कितने कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे भाई? बोलो 9। ये सब कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें, और कोफैक्टर निकालने के लिए बार बार बंद करना पड़ेगा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको और माइनस+ लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना इस सिस्टम से बचा जाए। बचा तो देखो, ये भी एक शॉर्टकट है, तो लोगों ने प्रैक्टिस करके इसको बता दिया है। कैसे बताया वो? सबसे पहले देखो, पहला जो निकालते हैं, देखना इधर, पहला जो निकालते हैं वो ये है ना, तो यहां से याद रखना, इसको लिखो यहां पर A22, A23, A32, A33। अब जो बच गया कौन है वो? ये A21, A31। अब कौन बचा? ये वाला A22, A32। अब इसके नीचे कौन आएगा? ये A12, A13,
2 2 A 2 3। अब कौन रिपीट होगा बचा हुआ? A1 1 A2 1। अब आगे वाला पीछे आ जाएगा A1 2 A2 2। अब हमें एक दूसरा कलर लेके ये बना देने कि पहला ये C11 है, ये क्या है C11, और ये क्या है C12, और फिर ये क्या है C13। अच्छा, फिर ये क्या है C21, फिर ये क्या है C22, फिर ये क्या है C23। फिर हम बात कर लें इसकी, ये क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, ये क्या है C31, फिर ये क्या बनेगा C32, और फिर ये क्या बनेगा, तो 2/2 के क्या है ये 2/2 के डिटर्मिनेंट हैं, इनको सॉल्व करेंगे 2/2 वाले मेथड से। और ये जो बच रहे हैं ये किसके हैं, इन्हीं की बात चल रही है, कोफैक्टर्स की बात चल रही है, और इनसे निकाल के यहाँ रख देंगे और ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, एडजॉइंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? एडजॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल दूं, एडजॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। इसके बाद ये जो निकलेंगे यहाँ से, जैसे पहली कैलकुलेशन से आएगा C11 तो यहाँ रखना है, फिर C12 C13, फिर C21, फिर C22, फिर C23, फिर C31, C32, C33, और इसका क्या कर देना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट आ गया, मैट्रिक्स मिल गई। गॉट इट? पीडीएफ में लिख दिया करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। बहुत 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 बढ़िया, कुछ भी कष्ट ना करना पड़े हम लोगों को। सर कितना सर एकदम आसान हो जाएगा सर, समझना एकदम। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करूँ क्या? नहीं यहाँ पे नहीं सर, पिछले वाले में जो आपने कहा था ना साइन चेंज कर देते हैं और अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा बता दिया करो थोड़ा सा। नहीं अच्छा है, ये बात तुम्हारी सही है, सजेशन गुड है। अच्छा इसी बात पे, इसी सजेशन के साथ साथ इस क्वेश्चन को जैसे हम कैसे करेंगे, ये तो आसान है, 2/2 का निकालेंगे तुरंत ही, और उसका फिर क्या करना है, तो ये आंसर भी बता रहे हैं डी आ रहा है। चेक करो तुम लोग सही बता रहे हैं ये, कैसे बता, पहले एडजॉइंट निकालो। तो अभी क्या बताया था मैंने, 7 2 कर दो और -5 और 11। अब इसका क्या करना है ट्रांसपोर्ट, तो 7 -5 11 2, कौन सा ऑप्शन है, ये डी कौन बता रहा था, कोई बात, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। इसी बात पर तुम लोग, अब मेरी बात सुनो बेटा, एडजॉइंट ए बी का मतलब यहाँ पर वो कहना चाह रहा है पहले ए इंटू बी निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो। तो फटाफट निकालें, हम क्या निकाल पाएंगे, जल्दी से कोशिश करें निकालने की। तुम ए बी नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कह रहे हो तुमने, तो निकालो। ए इंटू बी क्या होगा, R1 C1, 2 इंटू 1 3 इंटू -3, फिर R1 C2, 2 इंटू -2 और 3 इंटू 1, फिर R2 C1, 4 इंटू 1 -1 इंटू -3, फिर R2 C2, 4 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 1। चेक करो कितना आया ऊपर, -7, -9 + 2, सही सही करो। दूसरा -1, फिर ये 7, और ये -9। इसका क्या निकालना है एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट जल्दी से निकाल दो, तो बदल दो, इंटरचेंज कर दो और साइन चेंज कर दो। ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए आ रहा है, इसकी खासियत सुनो, जब तुम इसके एडजॉइंट निकालोगे तो पता है यहाँ पे a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा बस। बेटा आइडेंटिटी में तो 1 1 1 होता है। अब सुनो, तुम इसका, इसने पूछा क्यों है, एक्चुअली ये तुम्हें याद कराना चाह रहा है कि एडजॉइंट निकाल के एक बार देखो तो सही हो क्या रहा है।
तो उसके कोफैक्टर निकालने के लिए जो रूल लगाओगे उसमें पहला कोफैक्टर देखो ए स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी सब जगह जीरो आएंगे। मतलब डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लिख सकते हो ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर, डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया। ये डायरेक्ट नहीं आया, प्रोसीजर से ही है, ट्रांस सब कुछ कर दिया। अब इसका जब तुम ट्रांसपोज करोगे तो यही तो बन जाएगा। सर जी ज़्यादा आसान है, मुझे जल्दी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। इसी बात पे तुमने जो बात की उसी बात पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। मैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी इनलिस्ट कर दूं और एक एक एग्जांपल लेके उसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से, यानी ये दो मैट्रिक्स हो गई, इनका इनटू कर दिया मान लो, नहीं सुनना है अभी, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगी और वो मैट्रिक्स आई होगी, लेकिन इसके साथ इनटू में एक नंबर आएगा जो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। और एक खास बात सुनो, ये बराबर होता है इसके उल्टा, यानी ये एक तरीका और है जिसमें तुमने ये चीज देखी है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, जो कि फेल हो जाता था मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहां फेल नहीं होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में जो कम्यूटेटिव लॉ था, हम कहते थे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी बराबर बी ए होता है और उसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि मैं बात करूँ सिर्फ बोर्ड की, तो भाई साहब इसी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जैसे ही तुम थोड़ा सा एडवांस लेवल जाओगे, इस प्रॉपर्टी से बनने वाली प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सीबीएसई में तो इसी को प्रूव करवा लेंगे पहले तो। कितने नंबर का चैप्टर है? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन, पहले इस पे ध्यान दें। हाँ ऑलमोस्ट, अब इधर ध्यान दो। ये बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के इक्वल क्यों हो रहा है, इस पे बात पे थोड़ा सा गौर करते हैं। देखना, हमने देखा, मान लो, समझना, 3x3 की मैट्रिक्स ली मैंने, ये ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स। अच्छा बेटा ये बताओ, 3x3 की मैट्रिक्स जो मैंने जनरल ले ली है, जनरल, मैं कोई एग्जाम्पल भी ले सकता था, लेकिन मैं सोचा जनरल ले लेता हूँ। अब एडजॉइंट क्या होगी बताओ, एक मैट्रिक्स जो कोफैक्टर आएंगे और उनका ट्रांसपोज आएगा, तो बोलो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये मैंने ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज करके मैंने यहाँ लिख दिया है। इस बात पे थोड़ा गौर फरमाना भाई सब लोग, ट्रांसपोज करके यहां पर मैंने ये लिख दिया। अब बात आती है ये इनटू करना। यहां पे हम दो चीज सीखेंगे, इनटू करना भी सीखेंगे और डिटर्मिनेंट की वो प्रॉपर्टी सीखेंगे जो यहाँ काम आ रही है। देखना, ये बताओ R1 जाएगा C1 के पास, तो इसका इनटू इससे होगा, तो यहां आएगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, यस और नो? और मैंने एक बात बताई थी, ये वैल्यू क्या है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आप इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यही निकलेगी। और याद करो, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जब डिटर्मिनेंट की किसी रो का मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करके ऐड कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आती है। और वहीं एक प्रॉपर्टी थी कि जब एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से करते हैं तब वैल्यू जीरो आती है। मतलब जब R1 C2 करोगे ना, तो ये फर्स्ट रो है, लेकिन कोफैक्टर किसके हैं, इसके हैं। देखो इस रो के एलिमेंट्स हैं, कोफैक्टर इसके लिखे हुए हैं ये, तो वहां वैल्यू आ जाएगी जीरो, ऐसी अगली भी जीरो हो जाएगी। मीन्स ये बनेगा डिटर्मिनेंट है 0 0। फिर सुनो, R2 C1 करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहां पर बनेगा डिटर्मिनेंट और यहां बनेगा फिर जीरो,
और फिर ये बनेगा 0 0 डिटर्मिनेंट। तो 3/3 में इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी और यहाँ से डिटर्मिनेंट में कॉमन ले लूँगा। अब बात सुनना, डिटर्मिनेंट कॉमन कहाँ से लिया है? ईच एंड एवरी एलिमेंट से। तो 0 में से भी कॉमन लिया है, तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो। तो पूरे सिस्टम में से डिटर्मिनेंट बाहर आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह गई। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है इस बात के साथ साथ तुम्हें एक चीज़ और याद रखनी है कि मान लो किसी ने A11 लिया, A12 लिया और A13 लिया, ठीक, और मल्टीप्लाई किया C21 में, फिर C22 में और C23 में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये भूलना मत। ऐसे ही सिर्फ इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी और जितने भी बनेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई इससे, तो वो भी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आई? क्या समझ में आई बताओ? वेरी गुड। देखो सिर्फ इतना समझोगे 0 हो जाएगी, तो नंबर भी ऐसे ही आते हैं कि 0 हो जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं समझना है। कौन सी वैल्यू 0 हो रही है, कौन सी वैल्यू डिटरमिनेंट हो रही है, दोनों बातें समझनी है। ऐसे नहीं बताना, ऐसे बोलना है कि सर जब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई उसी रो से या उसी कॉलम के कोफैक्टर से करते हो और ऐड करते हो, तब वो आती है डिटरमिनेंट की वैल्यू। और करस्पॉन्डिंग किसी और से करते हो फिर ऐड करते हो तो वो 0 हो जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ गई है? जैसे इस बच्चे को नहीं आ रही है, ये ऐसे ऐसे पीछे पीछे कर रहा है। नहीं, समझाने वाली बात नहीं है। हाँ, ये कह रहा है AC ऑन कर दो आप। इंटरेस्ट है इनका सर पढ़ाई में। वेरी गुड। जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है सर, गर्मी ठंडी कुछ नहीं लगती। ये वाली बात, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है उसको गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती है। तो तुम कल कहाँ थे फिर? गर्मी से दोनों नहीं लगी। अच्छा, वहाँ AC में टेस्ट में नहीं आ पाए। हाँ, अभी रुक जाओ। अच्छा, आगे फिर चलने से पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, लेकिन सुनो, इस एक प्रॉपर्टी से ही सारी प्रॉपर्टीज निकलेंगी, ये बात समझना। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो एक बात आएगी कि इसको प्रूव करना है तुम्हें। मैं क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम्हें A इंटू एडजॉइंट डिटरमिनेंट A इंटू IN लेके भी आना है, ठीक? अच्छा, अब एक बात बताएं, प्रॉपर्टी नंबर 2 ले लेते हैं। मुझे ये बताओ, A इंटू B, समझना, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी बताओ? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट A हाँ, और डिटरमिनेंट B। डिटरमिनेंट B, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना, यदि मैं तुमसे कहूँ एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है और दोनों का ऑर्डर n है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो मुझे तो इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू ये थी, तो यहाँ डिटरमिनेंट हो जाएगा दोनों तरफ। यस और नो? अच्छा, अभी ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट A और ये एडजॉइंट A, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट, ये वाले रूल से। अब यहाँ बताना मुझे, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 5 से इंटू हो रहा है एक तरीके से मान लें, मतलब इसकी वैल्यू 5 होगी, 10 होगी, कुछ होगी वैल्यू। मैंने बना लिया डिटरमिनेंट। तो स्केलर जो मल्टीप्लाई करता है जब बाहर निकलता है मैट्रिक्स से, जब बनते हैं डिटरमिनेंट, तो उसकी पावर ऑर्डर आ जाता है। मतलब यहाँ आएगा डिटरमिनेंट A की पावर कितनी? n, और IN पे चढ़ जाएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट IN मतलब पूरे पर है, तो ये इधर आ गया, डिटरमिनेंट IN पे बचा। देख रहे हो, इन्हें एक बात ही समझ में आई है। हाँ, अच्छा, IN के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? डिटरमिनेंट ऑफ A। बहुत बढ़िया, 1 होती है ये। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी किसी भी ऑर्डर की हो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, ये इधर आएगा, ये तो नंबर ही तो है। तो बताओ, पहली प्रॉपर्टी निकल के आई है, एडजॉइंट A के डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट A टू पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रॉपर्टी नंबर 2, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे आप। लिख दिया तो प्रॉपर्टी नंबर 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, और प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है। मैं P2 लिख देता हूँ, लेकिन अब निकल के पीट तो सकता नहीं हूँ, इसलिए P2। ऊपर क्या था? P1। देखो नंबर्स पे नहीं जाना, इनको याद रखना है। नहीं सर, इसलिए तो सर अगर पीडीएफ देखेंगे तो बहुत कुल मिला के तुम कामचोरी रहोगे। अरे सर, काम चोरी का सर एकदम पीडीएफ देखेंगे तो प्रॉपर, सही।
समझ गए? और सर अब हम नोट्स में डालेंगे सर तो उसमें तुरंत रिकॉल हो जाएगा। चलो चलो सही है। तो ये बात समझ में आ गई? आ गई? ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हुई? 2। पहली वाली क्लियर है? दोनों की जगह भी लिख लेंगे। अच्छा अब सुनो, अब अगली प्रॉपर्टी आ रही है एडजॉइंट ऑफ, समझना भाई, एडजॉइंट ए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। मैं बताऊं? देखो बेटा, तुम जिस जगह देख के बता रहे हो ना, उससे तो अच्छा है कि थोड़ी देर रुक जाओ। अरे नहीं, याद है। तो पहले ये बताओ आएगी कैसे? ये ऐसे आएगी, कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। सुनो इधर देखना ध्यान से, पूरा देखिए। इसमें इस ए को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ए से, इस ए को, मतलब एक मैट्रिक्स है ना, इसको एक मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने। तो देखो एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट ए, यही तो होगा, और होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? एडजॉइंट ए, और इसका डिटर्मिनेंट और पावर कितनी? n-1। कोई दिक्कत? अभी थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है ये, तो 9th क्लास याद कर लो यार। ये बताओ डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 है और इसकी पावर n-1 है, तो m2 पावर n mn हो जाता है ना, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। बात समझ में आई? आ गई क्या? सही बताना? हाँ, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो अभी तक की प्रॉपर्टीज को लिस्ट करूं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। बस छोड़ दो, एडजॉइंट ए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। फिर आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। 3 आ गई? अच्छा एक बात बताओ, इसको यदि मैं जनरलाइज करूं, अच्छा देखो 2 एडजॉइंट हैं तो होल स्क्वायर है, 3 होंगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 होंगे पावर 4 हो जाएगी, n होंगे तो पावर n हो जाएगी। तो तुम चाहो ना ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट कितने हैं ये मान लो n है, n टाइम्स हैं, और इन सबका डिटरमिनेंट लूंगा तो आंसर आएगा डिटरमिनेंट a की पावर n-1। अच्छा इनका नाम m कर देते हैं फिर, क्योंकि n से कन्फ्यूजन हो जाएगा, m है ये, तो पावर कितनी आएगी? m। समझ गए? अच्छा तो ये जो ये बच्चा कह रहा था एक जगह नोट्स बनाने के समय काम आते हैं, तो ये मैंने एक जगह ये 4 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, P1, P2, P3, P4। कुल मिलाकर अपने दिमाग में रखनी है ये, सही है? अच्छा अब सुनो, एक और जिस पे क्वेश्चन बनता है वो क्या है? A इंटू एडजॉइंट A, का डिटरमिनेंट। पूरे का डिटरमिनेंट। ये बच्चा कहना चाह रहा है कि सर इसका डिटरमिनेंट भी निकालो पूरे का। ए डिटरमिनेंट आई एन का होल डिटरमिनेंट। अच्छा तो ये बताओ, ये तो हमने इधर कर दिया था ए डिटरमिनेंट और आई एन, वैसे तुम अभी गलत बता रहे हो, इसकी पावर तो एन आएगी यहाँ पर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया ही था। तो ए इंटू एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट को कोई पूछेगा तो भाई इसमें तो तुम पहले की तरह से डिटरमिनेंट ए को इसको अलग कर लोगे और एडजॉइंट ए को अलग कर लोगे, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो इसकी वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 है, और इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ए है ही है, तो वो तो पावर n आ जाएगी, और उसकी वैल्यू 1 है, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई। हाँ तो इसको प्रॉपर्टी नहीं समझना, वो तो वैसे ही याद है। तो और प्रॉपर्टी क्या बनाए? एक और सुनो, बनानी क्यों है सर? इतने में नहीं हो जाएगा। नहीं प्रॉपर्टीज हैं, बनाने का मतलब है कि हमारे दिमाग में भी याद आ जानी चाहिए। ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, हैं? ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। देखो नोट करते समय थोड़ी भावुकता से गलती हो जाती है बच्चों से,
तो वो बता नहीं पाते। सही कह रहे हैं, गलती हुई। हाँ, क्या गलती हुई है बता। वो उसका ए का भी डिटरमिनेंट है किसमें? इसमें जो मैं बता रहा हूँ। हम मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। इसमें एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं पहले। ए ट्रांसपोज हाँ, एडजॉइंट ए भी बताओ पहले। पकड़ लिया। एडजॉइंट ए भी देखो बेटा, ये रिवर्सल रूल से एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। ध्यान सुनना बेटा, समझना। एडजॉइंट ए बी, देखो ये जो रूल है ना, ये लगभग जितनी भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी हैं, जैसे हमने ए इंटू बी का ट्रांसपोज पढ़ा था, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हुआ। इनवर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ पे भी आ रहा है एडजॉइंट ए बी बराबर है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट आगे ए। पीछे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में कभी ये गलती मत कर देना कि आगे पीछे लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव होती है क्या भाई साहब? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बराबर ही होगा एडजॉइंट ए बी के। ये नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है, आगे पीछे मत लिख देना, ठीक है? अच्छा, फिर सुनो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। समझना बेटा, मतलब कोई कहे कि हमने एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज किया तो ये बराबर आएगा एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज। सीखना है यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुम्हें। और देखो, यदि मुझसे बात आए कि भाई एडजॉइंट ए टू पावर एन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए टू पावर एन, तुम लिख सकते हो एडजॉइंट ए होल पावर एन। अच्छा, ये कैसे आया एडजॉइंट ए टू पावर एन? यदि सोचो कैसे आया, तो ये तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो रहा था। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए चल रहे हैं बहुत सारे, तो तुम पीछे से लिखोगे एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये लिखोगे, तो ये तो बन गया ए की पावर एन। भाई ए इंटू मैट्रिक्स करोगे तो क्या आएगा एडजॉइंट ए की पावर एन, और सामने क्या आएगा, सामने आएगा एडजॉइंट ए, फिर इंटू में एडजॉइंट ए, फिर इंटू में एडजॉइंट ए, ऐसे आता जाएगा। तो इसी को लिख दिया है एडजॉइंट ए की पावर एन। ये बात अपने दिमाग में नोट करनी है और समझना भी है। जो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात क्लियर हुई। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए भी आ गया, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज आ गया, एडजॉइंट ए की पावर एन आ गया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और रह गई है भाई साहब, जो तुम बता नहीं पा रहे हो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आगे की बात है, इसमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में ए बी का एडजॉइंट ए भी हो ही गया, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एक और है, बोलो, और कुछ है नहीं। इधर देखो, इधर देखो, हमने ये पढ़ा था एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या पड़ी थी, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन पढ़ा था। इधर देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, सुनना यहां पर एक मैट्रिक्स ही है इधर, ये इसका डिटरमिनेंट नहीं लिया है, मतलब एडजॉइंट एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ही तो हुई, इस मैट्रिक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा, हमारे पास ये रिलेशन क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए, समझना है इसको, बराबर क्या है डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। इधर देखो, यहां पर दो मैट्रिक्स इंटू होके एक मैट्रिक्स बन रही है, अच्छी बात है। अब मैं चाह रहा हूं कि एडजॉइंट एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स बन जाए, तो मैंने इस ए को, अब इस ए को रिप्लेस करो, सबको करना पड़ेगा। अब ये तो ना कि इस ए को रिप्लेस कर देंगे अकेला, मतलब मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, एडजॉइंट ए से, इस पूरे सिस्टम में। तो बोलो यहाँ क्या आएगा, एडजॉइंट ए, ठीक है भैया, इंटू किस में होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये मुझे चाहिए, इसके लिए काम चल रहा है। सामने क्या आएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वेरी गुड, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, और आई एन तो उसकी वैल्यू तो नहीं भाई साहब, मैट्रिक्स है अभी, वन वन मत करना, डिटरमिनेंट थोड़ा ना हो गया है। अब सुनो, इधर देखो, अपनी तरफ से इस इक्वेशन में मैट्रिक्स ए से मैंने कर दिया प्री मल्टीप्लाई, इसको अलग कर रहा हूं बस, इधर मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो उधर भी करना पड़ेगा, तो यहां कर दिया मैंने मल्टीप्लाई ए से,
बेटा एक बात बताओ, ये एक नंबर है कि नहीं? डिटरमिनेंट तो नंबर है। आई एन एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए से इनटू करेंगे तो ए बन जाएगा। अच्छा, यहां पर जो ए इंटू एडजॉइंट ए है इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी यही है यहां पर, ये तो इसको यहां रख दो, मतलब डिटरमिनेंट ए हो गया और आई एन हो गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये मेरे पास आ गया, बराबर में ये बना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और इसकी वैल्यू मिलेगी ए। सीखना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे पता है ये है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अब यहां पर डिटरमिनेंट ए लिखा हुआ है। अच्छा, आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करेंगे तो मैट्रिक्स रह जाएगी, तो अल्टीमेटली इन दोनों का इनटू करूंगा ना मैं तो वो ये आ जाएगा, ये चला गया इधर और इसकी वैल्यू मैंने रख दी ये वाली, तो भाई साहब यहां बचेगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 और इनटू में आएगा मैट्रिक्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि बहुत जगह तुम्हें ये मिलेगा और जहां पर तुम्हें सोचना पड़ जाएगा। बोलो, दोबारा बता रहा हूं, ये बताओ, ये डिटरमिनेंट ए है, ये एक नंबर ही है, नंबर इधर जाएगा, इस नंबर से डिवाइड करेगा, इस नंबर की वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अच्छा, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है डिटरमिनेंट ए, तो ये n माइनस 2 हो गई और मैट्रिक्स ए ऑलरेडी वहां पड़ा हुआ है। तो भाई साहब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें याद रखनी है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। अच्छा, ये थोड़ा सा देखो बेटा, देखो एक बात बताऊं, आप यदि समझे नहीं तो याद भी नहीं कर पाओगे, रट थोड़ी ना लोगे आप चीज़ों को यार। हाँ, और तुम्हारे दिमाग में यदि उसका प्रोसीजर है तो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, और नहीं तो तुम निकाल दोगे उसको कि अच्छा कहीं फंस गए। देखो ये तो समझदारी की बात है, बच्चा जब सीखता है तो इस तरीके सीखना चाहिए कि मुझे यदि जरूरत पड़े, टाइम हो तो मैं कैलकुलेशन करके उसको लेके आ जाऊँ, तो जरूरत पड़ रही है तो मैं वहाँ पे सॉल्व करके रख दूँ उसको। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने इनलिस्ट इसलिए की हैं कि तुम IIT को ले लो या फिर तुम CUT को ले लो, किसी को भी ले लो, आजकल CBSE को भी ले लो, तुम क्वेश्चन की देखना लाइन लगेगी ऐसे ही क्वेश्चंस की, अब जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे होंगे। ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।